राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बीएससी सेकंड सेम की जूलॉजी की क्लासेस चल रही हैं और इन क्लासेस को जो मैं इतनी जल्दी उसके लिए मुझे पीपीटी बनाना पड़ता है, मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है कि आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट जाए और आपके एग्जाम में 100% तो मैं नहीं कहूँगी, एटलीस्ट 99% वो चीज़ें फंसे और एग्जाम में आए। ये पूरा वीडियो बनाने का प्रेजेंट टाइम में जो मेरा मोटिवेशन है वो एक बच्चा है जिनका नाम है सुरेश चंद्र मिश्र। ठीक है, उनकी आईडी का नाम है, आई डोंट नो उनका वैसे नाम क्या है। ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं, आपसे मुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं और मेरे पास और भी काम है, मैं टीचर हूँ, कोचिंग पढ़ाती हूँ, ठीक है, नीट वाले बच्चों को। बट ये चैनल हम लोग का एक छोटा सा मतलब फैमिली टाइप का है, तो यहाँ पे ना आपके कमेंट्स और आपके जो रिव्यूज होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। सुरेश एक ऐसे स्टूडेंट हैं, इनको देख के लगता है कि ये डेली पढ़ना चाहते हैं, इनको एग्जाम से फर्क पड़ता है और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, ये डेली मैसेज करते हैं कि मैम जल्दी डालिए, हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मैंने इसलिए सुरेश का नाम लिया क्योंकि इन्होंने 8 से 10 वीडियोस पे जब से मैं पढ़ा रही हूँ कमेंट किया है कि मैम डेली वीडियोस डाला करिए डेली। तो मोटिवेशन एक मिलता है कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर। मैं पूरे 2000 बच्चों 2500 बच्चे जो चैनल पे हैं उनको नहीं देख रही हूँ, बस एक स्टूडेंट जो सिंसियर है उसके लिए भी टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे पढ़ाना है, क्योंकि एक बच्चा देख रहा है, उसे इसकी बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू सुरेश फॉर कमेंटिंग और आप पढ़ते रहिए और मैं आशा करती हूँ और भगवान से प्रेयर भी करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, आगे भी आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। तो आज हम आपका देखिए आपके मैंने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। मैंने अपनी तरीके से कोशिश की है कि सब कुछ आपको पढ़ाया जाए। देन इसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरीके के पेपर होते हैं आप ये भी बताइए, हम दोनों तरीके के पेपर को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे और डाइजेशन का एक पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। और अगर आपको डेली वीडियोस की अपडेट चाहिए और उससे रिलेटेड चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इंस्टाग्राम तो आप ना भी ज्वाइन करें, वहाँ आप रील्स देखने लगते हैं, तो आप टेलीग्राम बस ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको एटलीस्ट रील्स तो आप नहीं देखेंगे, वहाँ पढ़ाई की बातें करेंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं जो वो होने वाला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे तो सिर्फ नाम दे दिया डाइजेशन का तो मतलब होता है पचाना, जब डाइजेस्ट करेंगे उसको तो आप सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है कि क्या होता है, कौन कौन सी चीजें मिलकर हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो उसमें आता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे कि एलिमेंट्री कैनाल भी कहेंगे। उस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपके माउथ से लेके एनस तक के पार्ट आते हैं और उसके बीच बीच में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने में, जैसे कि आपके लिवर हो गए, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। तो ये जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इन चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की, जैसा कि ये ब्यूटीफुल डायग्राम आप देख के जान गए होंगे कि इसमें पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया है। स्टार्ट फ्रॉम माउथ टिल एनस तक का आपका क्या चलेगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट चलेगा, जिसमें आपके माउथ से स्टार्ट होता है और फिर माउथ के बाद वो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में खुलता है। उसके बाद से ये डिवाइड जाता है फेरिंग्स के बाद ये ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एनस का ये खुल जाता है। ठीक है, और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया, ये उससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। उनके पास क्या है, लीव्स है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट है और उस क्लोरोप्लास्ट से वो क्या कर रहा है, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में तो ऐसा कोई क्लोरोप्लास्ट है नहीं कि हम सन की लाइट ले लें, नीचे से मिट्टी ले लें, मिनरल्स ले लें और खाना बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड को प्लांट से फूड को लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, इसी वजह से हम प्लांट से फूड को लेते हैं और वो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। किसके थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट होता है और वो हमको एनर्जी देता है। ठीक है,
तो हमारी में ये क्या है, डिफरेंस है। हम रेडीमेड फूड खाते हैं, जो प्लांट ने बनाया उसके फूड को हम खाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे मेड देयर ओन फूड बट वी डोंट मेड आवर ओन फूड, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, हम प्लांट्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। सो वी आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि प्लांट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है फूड को, ठीक, और हम नहीं करते हैं, हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट पार्ट जो होते हैं इस फूड के, ये जो फूड होता है जो हम प्लांट से लेते हैं वो क्या होते हैं, कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपके आलू, चावल, ये सारी चीजें आती हैं। प्रोटीन्स जिसमें दाल्स आ जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं। फैट्स जिसमें घी वगैरह, मक्खन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और मिनरल्स हम लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, कई सारी चीजें हम लेते हैं। ठीक है, which have been broken down into simpler form before they can be absorbed into body। तो ये क्या होते हैं, ये मतलब आपने ऐसे डायरेक्ट खा लिया और वो आपको एनर्जी दे देता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी स्टार्ट कहाँ से होता है, आप मुंह से स्टार्ट करते हैं, मुंह में च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, उसमें सलाइवरी माइलेज अपना क्या डालता है, अपने केमिकल्स डालता है, फिर वो मैस्टिकेट होता है, आपके स्टमक में जाता है, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है, और ये जो फूड को ब्रेक किया जाता है, फूड को ब्रेक करना और उसका एब्जॉर्प्शन करना, उसको मतलब शोषित करना हिंदी में, वो सारा चीज कहाँ पे होता है, एक ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, और वो ट्रैक्ट क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनल, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, और उससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जिनको कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, अगर ऐसे इसको देखा जाए तो हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, वो दो पार्ट्स कौन सा होता है, पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, दूसरा पार्ट हो जाता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स का। ठीक है, फर्स्ट जो हो जाता है वो हो जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जिसको कि जीआई ट्रैक्ट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा हो जाता है एसेसरी ग्लैंड्स। क्या हो जाते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब ये यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड्स में, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, कलर में चेंज करूँ तो इसमें बहुत सारी स्टार्ट आ जाता है, माउथ आ जाएगा। ठीक है, ओरल या बक्कल कैविटी आ जाएगा। ठीक है, इसमें फेरिंग्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टमक आ जाएगा, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसी तरीके से यहाँ पे सेलाइवरी ग्लैंड आ जाएगा। ठीक है, सेलाइवरी ग्लैंड आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा, लीवर आ जाएगा। ठीक है, और आपके गॉल ब्लैडर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये चलता है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन अगर डिफिनेशन डाइजेशन के आप देना चाहें तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड एंजाइम्स, जो कि मेटाबॉलिज्म होता है, जो आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा भी है। वहाँ मेटाबॉलिज्म में आप क्या पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बना रहा था, एटीपी बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है डाइजेशन में, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे मतलब आप राइस ले रहे हैं, राइस दाल को मिक्स करके आप खा रहे हैं। ठीक है, दाल चावल जिसको कहते हैं, उसको खा रहे हैं, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड है। उसको एंजाइम्स के द्वारा, कई सारे एंजाइम्स आपने पढ़े, एंजाइम भी आपने पढ़ा, कई सारे एंजाइम्स का यूज करके हम उसको सिंपलर सॉल्युबल, कि वो सॉल्युबलाइज हो जाए, वो घुल जाए, उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं और वो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद यूटिलाइज किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है डाइजेशन का। एक सुंदर सा डायग्राम यहाँ है, दूसरा ब्यूटीफुल सा डायग्राम यहाँ है, किस तरीके से यहाँ पे माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में आपको टीथ देखने को मिलेगा, सलेवरी ग्लैंड देखने को मिलेगा, टंग देखने को मिलेगा, उसके बाद एक विंड पाइप या फूड पाइप होता है जिसको कि एपिग्लॉटिस कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। फिर देन फेरिंग्स जाके ईसोफेगस में खुलता है, ईसोफेगस आके स्टमक में खुलता है, ये स्टमक आके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ये खुलता है, और उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और फिर इससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और वो ग्लैंड्स जैसे कि गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये जो दो पार्ट मैंने बताया, इस तरीके से ये चलते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस जो होता है न्यूट्रिशन में, मान लीजिए न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ टर्म होते हैं, वो क्या होते हैं इनको समझेंगे। जैसे एक टर्म आता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है,
फूड को खाना, टेकिंग इन फूड, च्यूइंग करना या सकिंग करना उसकी, एंड swallowing, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। आपने फूड को लिया, उसको चबाया या सक किया जैसा एनिमल होता है उस हिसाब से, और उसको स्वैलो कर लिया यानी कि निगल लेना जिसको कहते हैं, गट्टक लेना, आई थिंक निगल लेना जिसको कहते हैं, स्वैलो कर लिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है। डाइजेशन क्या होता है? इंजेशन में क्या हुआ कि आपने उसको फूड को लिया और उसको स्वैलो कर लिया, चुई करने के बाद स्वैलो कर लिया। डाइजेशन में क्या होता है? इसमें आप कन्वर्जन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, कि एब्जॉर्ब हो सके आपकी बॉडी में, अवशोषित हो सके। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन बॉडी के टिश्यू में, जैसे फूड एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द गट। ठीक है, गट से आपने फूड जो टूट गया था उसको अब्जॉर्ब किया, फिर उसको क्या करें बॉडी के टिश्यू तक, जैसे ब्लड में आ गए, सारी चीजें अब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गई, फिर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक आप उसको पहुंचाएंगे। देन आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या कहलाता है? यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी टिश्यू। और जब ये एब्जॉर्ब करके आपने उसको बॉडी के टिश्यू तक पहुंचा दिया और उसको टिश्यू के पहुंचने के बाद जब टिश्यू उसका यूज करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है। और इजेशन क्या कहलाता है? जो देखिए खाना आप खाना खाते हैं तो सारा खाना तो आपका जरूरी नहीं कि वो अच्छा होता है, उसमें से कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, तो वो क्या होते हैं बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है या अनअब्जॉर्ब जो फूड होता है जो हमारे लिए सही नहीं होता है, वो क्या होता है फीकस के थ्रू हमारे बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का 2 पार्ट से बना होता है, ऊपर ही मैंने बताया, एलिमेंट्री कैनाल जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, दूसरा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट का मतलब ये होता है नरिश करना, एलिमेंट्री कैनाल हमें नरिश करता है। कॉन्टिन्यूअस मस्कुलर डाइजेस्टिव ट्यूब दैट रन्स थ्रू द बॉडी, मस्कुलर डाइजेस्टिव ट्यूब होता है। ठीक है, ये ट्यूब ही तो है, यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टमक, ये यहाँ से आया, एनस से निकल गया, तो ये मस्कुलर डाइजेस्टिव ट्यूब है। ठीक है, ये जो है तो 2 एंड में ओपन होती है, इसलिए हमारी बॉडी क्या होती है ट्यूब विद इन ट्यूब होती है। आपने एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th में ही। तो विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ और जाके एंटीरियर एंड जो हमारा आगे का पोर्शन होता है माउथ से स्टार्ट होकर पोस्टीरियर एंड एनस तक ये जाता है। डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है छोटे सब्सटेंस में, उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के फॉलोइंग पार्ट्स उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। ठीक है, माउथ यहाँ आपने देखा ही है, सुंदर सा ये रहा माउथ, और इस माउथ में कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पार्ट पढ़ेंगे, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कौन कौन से पार्ट हैं ये मैंने आपको बताया। तो हम स्टार्ट करेंगे माउथ पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, उसके बाद फेरिंग्स, इसोफेगस, उसके बाद इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन हम आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माउथ में आपको यहाँ पे टंग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मुंह इनका खुला नहीं है तो टीथ भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम माउथ में इन चीजों को पढ़ेंगे, देन हम बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, एक एक करके हम चीजों को लाइन से पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले माउथ की, तो माउथ में क्या होते हैं, माउथ एंड उनके एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो माउथ के एसोसिएटेड ऑर्गन कौन से हैं, टीथ है और टंग है। सबसे पहले हम टीथ के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं टीथ की बात करूं तो टीथ क्या होता है, टीथ एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। अगर टीथ ना हो तो आप कैसे उसको चुई करेंगे, चबाएंगे कैसे। और जिस एनिमल में टीथ, और बहुत सारे एनिमल में टीथ नहीं होता है, तो वो फूड को क्या करते हैं, स्वैलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। या जैसे मान लीजिए स्नेक की बात करें, तो स्नेक में क्या होता है, चबाने के लिए टीथ नहीं होता, लेकिन वो जिनके फैंज होते हैं जिनसे वो डसते हैं, वो उनमें ऐसा पॉइजन पाया जाता है जो डाइजेशन का काम करता है। तो वो उससे डस के उसके अंदर वो पॉइजन डाल देते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देते हैं और उसको पूरा निगल जाते हैं, जिससे कि वो पेट में जाके उनको धीरे धीरे पचे। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें चाहिए टीथ, तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, टीथ। ठीक है, तो ये जो टीथ है, इस टीथ को हम डेंटस भी कहते हैं, टीथ को हम डेंटस भी कहते हैं। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि कट करने के लिए, टीयर करने के लिए, मतलब छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे, टीयर करेंगे, चबाएंगे, उसको छोटेंगे, तोड़ेंगे, पल्वराइज करने के लिए सॉलिड फूड को स्मॉलर पार्टिकल में ये क्या करता है, तोड़ता है, ताकि हम इजिली उसको स्वैलो कर सके, डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, टीथ जो लोकेटेड होता है एलिवोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैंडिबल हमारी ऊपर की जबड़े और नीचे के जबड़े जो हैं उनमें क्या होते हैं, उनके एल्वियोलर पार्ट में ये क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ये लोकेशन है। देखिए, ओरिजिन से भी कभी कभी पूछ लेता, तो आप सभी को पता है कि अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब किसी भी एनिमल का एम्ब्रियो वाला स्टेज देखें, जैसे हम जब छोटे बच्चे थे, तो हमारे छोटे बच्चे के स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनता है,
4 स्टेज, 6 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। उसके बाद लास्टली एक जाके स्टेज बनता है गैस्ट्रुला, जहां 3 लेयर बनती है, 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। उसी के बेसिस पे वहां पे जाके डिसाइड हो जाता है कि किस जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन बनेगा। तो उसी तरीके से माउथ की जो टीथ की जो ओरिजिन है वो एक्टो मीजोडर्मल है, याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ टीथ, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ टीथ तो क्या होगा, एक्टोमीजोडर्मल, मतलब एक्टोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। एल्वियोलर प्रोसेस आर कवर्ड विथ जिंजीवेल। जो आपका एल्वियोलर प्रोसेस, अगर मैं ये देखिए एक सुंदर सा डायग्राम की बात करें, जिंजीवेल एल्वियोलर प्रोसेस, ये रहा एल्वियोलर प्रोसेस, और ये एक पिंक कलर का गम गोंद की तरह जो होता है जिंजीवेल, इससे ये कवर होता है। यहाँ देख सकते हैं ये एक है, उसके ऊपर क्या है, पल्प। ये वाली कैविटी क्या है, ये पल्प का है। पल्प के ऊपर एक कैविटी है डेंटिन, डेंटिन के ऊपर एक कैविटी है इनेमल, ठीक है। तो इस तरीके से टीथ होता है, और इस टीथ को भी 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। ये नीचे वाला स्ट्रक्चर रूट कहलाता है, और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है, ठीक है, क्राउन। और नीचे से ही यहाँ पे नर्व्स का और ब्लड वेसल्स का इनको क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। सीमेंट इसको जोड़ने का काम करता है, ठीक। एक एक करके जानेंगे। तो जो एल्वियोलर प्रोसेस होता है वो कवर्ड होता है एक गम जिंजीवे से, जिसको कि गम कहते हैं, दैट एक्सटेंड इनटू ईच सॉकेट। हर दांत आपका एक इस तरीके का सॉकेट पाया जाता है, और उसी में आपका टीथ इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है। सॉकेट जो होता है वो लाइन होता है पेरीडोंटल लिगामेंट से। किस लिगामेंट से, आपकी बॉडी में लिगामेंट्स और टेंडन्स पाए जाते हैं, जो कि एक तरीके के स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये जो सॉकेट है वो किसकी लाइनिंग उस पर पाई जाती है, पेरीडोंटल लिगामेंट की लाइनिंग पाई जाती है, जो कि फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि एंकर करता है टीथ को इनटू सॉकेट। मतलब ये जो लाइनिंग है, लिगामेंट पाया जा रहा है, ये इस टीथ को एंकर करके रखता है, पकड़ के रखता है, ताकि टीथ मजबूती से रहे हमारे उसमें, ठीक है। ये आई थिंक ये 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। ईच टूथ जो होता है एक सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ये जॉ बोन जो है हमारी जॉस, जबड़े जो है हमारे ऊपर के मैक्सिबल और मैंडिल जो है उनमें पाए जाते हैं, उसमें इम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं, इस तरीके से धंसे हुए हैं। अगर आप देखेंगे ये जो टीथ है, इस वाले प्रोसेस में क्या है, ये पूरा धंसा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड ठीकोडोंट। और ये जो इस तरीके का अटैचमेंट होता है ना, हमारे टीथ जो हैं इस तरीके से धंसे हुए हैं, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ठीकोडोंट। क्या कहते हैं इसको, ठीकोडोंट कहते हैं, ठीक है। और इसमें से जो हमारा ये थीकोडोंट है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जो होते हैं ह्यूमन को इंक्लूड करके हमारे में दो सेट ऑफ टीथ। आप बच्चे थे तो आप में कौन से टीथ थे, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ या बेबी टीथ कहते हैं, इनको हम डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। कैसे टीथ, डेसिडुअस टीथ, मेमोरी टीथ, टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं। ये बाद में ये रिप्लेस कर दिए जाएंगे, मतलब ये टूट जाते हैं और उनकी जगह पे नए टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो इस तरीके के जो डेंटिशन है, पहली बात जो टीथ का अरेंजमेंट उसे हम डेंटिशन कहते हैं, और इस तरीके का जो डेंटिशन है वो डेंटिशन कहलाता है डायोफायोडोंट। देखिए ये सारे टर्म से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखिए डाईफायोडोंट का मतलब क्या होता है, थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो अडल्ट ह्यूमन होते हैं, ठीक है, उनमें 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, जिसमें से 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारे टीथ को हेट्रोडोंट कहा जाता है। मतलब हमारा टीथ एक जैसा नहीं है, होमो जैसा नहीं है कि मतलब एक है, दो सारी की इसी तरीके का अरेंजमेंट नहीं। हमारे में क्या होता है, 4 तरीके के टीथ पाए जाते हैं, जिनका नाम है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सॉकेट जा है और उसके अंदर ये टीथ लगे हुए हैं। इधर सॉकेट जा दिखाया गया, उसके अंदर टीथ, और सॉकेट जा में लगे हुए टीथ को हम क्या कहते हैं, इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, थीकोडोंट, ठीक है। हमारे टीथ 2 बार आते हैं, एक बार मिल्क टीथ और एक बार परमानेंट टीथ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायोफायोडोंट। हमारे टीथ 4 अलग टाइप के हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 तरीके के टीथ देखेंगे, ये जो आगे वाले हैं इंसीजर, ठीक है, उसके बाद केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ आपको मैं डेंटल फॉर्मूला भी बताती हूँ, उसके बाद कुछ और भी चीजें हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं तो जो जनरल अगर एडल्ट का देखा जाए तो एडल्ट का हमारे क्या होता है 2/123/2/123 डेंटल फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमारे मैंडिबल, ठीक है,
मैंडिबल और मैक्सिला दोनों में टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। मैंडिबल एंड मैक्सिला दोनों में टीथ पाए जाते हैं, तो ये मैंडिबल और मैक्सिला इस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है। यहाँ एक डेंटल फॉर्मूला का दिया है कि किस तरीके से पाया जाता है। चाइल्ड जो 2 से 4 साल का है तो जिनमें क्या पाया जाता है, मिल्क टीथ पाया जाता है, ठीक है, मिल्क टीथ पाया जाता है या डेसिडुअस टीथ पाया जाता है। उनका फॉर्मूला क्या है, उनमें इंसीजर 2/2 होता है, केनाइन 1/1 होता है, प्री मोलर होता ही नहीं है, मोलर 2/2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनमें अगर देखा जाए तो 5/5 × 2 अगर हम कर दें तो 10/10 20, मतलब ऊपर 10 और नीचे 10 क्या होंगे, 20 टीथ्स पाए जाते हैं। अडोलिसेंट यानी कि जब अडोलिसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, युवा अवस्था जब होती है तो 17 to 18 में क्या होता है, 28 टीथ्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, 28। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसीजर 2 ऊपर, इंसीजर 2 नीचे, ठीक है। फिर कैनाइन देखने को मिलेगा, 1 ऊपर 1 नीचे, प्री मोलर 2 ऊपर 2 नीचे और मोलर 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। इस तरीके से 28 टीथ देखने को मिलते हैं। लेकिन अडल्ट में क्या होते हैं, ये 32, किसी में, सब में 32 नहीं होते हैं, किसी में 32 देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी नंबर क्या होगा, यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पे मोलर का नंबर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। दैट्स वाई इनमें 32 टीथ देखने को मिलते हैं। होपफुली आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। 2 टर्म यहाँ पे और होते हैं। पॉलीफायोडोंट एक टर्म है। पॉलीफायोडोंट का मतलब होता है जब आपके लाइफ टाइम में कई बार टीथ रिप्लेस हो, मतलब एक बार टीथ जाए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके के जो टर्म है उनको कहते हैं पॉलीफायोडोंट। ऐसा प्रोसेस फिश में, फ्रॉग में देखने को मिलता है। मोनोफायोडोंट का मतलब होता है टीथ लाइफ में एक बार बने, ठीक है, एक बार बन गया वही परमानेंट टीथ रहेगा, इसको कहते हैं मोनोफायोडोंट। और ये पाया जाता है प्लेटिपस में, मार्सुपियल्स में, मोल्स में, सिरेनियंस में, टूथड व्हेल्स में, इन सब में ये पाया जाता है। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो यहाँ पे ये जो लोकेशन है सेम इसी तरीके से, देखिए इंसीजर यहाँ इस वाले लोकेशन में पाया जाता है, ये कनाइन होते हैं जो थोड़े नुकीले दांत होते हैं, कनाइंस होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्री मोलर्स इस साइड में पाए जाते हैं, मोलर्स सबसे लास्ट में पाए जाते हैं। इस तरीके से सेम यही अरेंजमेंट इधर भी देखने को मिलता है और ऊपर भी और नीचे भी यही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा इनके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जो आपका ये इनेमल है ना, डेंटिन आप सब देख रहे हैं, डेंटिन नीचे की तरफ पाया जाता है। डेंटिन क्या होता है, ये कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। डेंटिन किसका बना होता है, कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू का, मतलब यहाँ पे कैल्शियम वाला रीजन ये होता है, कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, हार्डर होता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम सॉल्ट के कंटेंट पाए जाते हैं, कैल्शियम सॉल्ट के, और ये इनेमल से कवर होता है। फिर अगर मैं बात करूं इनेमल की, तो इनेमल जो है हार्डेस्ट सबस्टांस है आपकी बॉडी का, सबसे हार्ड आपकी बॉडी में क्या है, इनेमल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, हार्डेस्ट सबस्टांस है इनेमल, ठीक है। ये बोन से भी आपके हार्डर होता है, ये बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है और इसमें आपके कैल्शियम पाए जाते हैं, फॉस्फेट पाए जाते हैं, ठीक है, और कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। और एक टर्म आता है डायस्टेमा। डायस्टेमा का मतलब होता है डायस्टेमा, ठीक है, गैप बिटवीन टीथ। टीथ में अगर गैप है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायस्टेमा कहते हैं, ठीक है। तो जितनी आपके जानने लायक चीजें थी, और मैंने बताया ही, सॉरी, क्राउन, रूट और नेक में आपका ये क्या होता है, क्राउन, रूट और नेक में डिवाइडेड होता है। क्राउन जो होता है विजिबल पोर्शन होता है, गम तक दिखता है। रूट जो होता है वो एम्बेडेड होता है सॉकेट में। और नेक की बात करें तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है गम लाइन के पास, ठीक है, गम लाइन के पास ये क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो इस तरीके से टीथ आपने समझ लिया। टीथ के बाद दूसरा चीज हमें पढ़ना है टंग। टंग भी आपकी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है डाइजेशन में, उसको भी समझेंगे। ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा रेड टंग आपको दिखाया गया है। टंग की बात करें तो ये ज्वाइंट होता है फ्लोर से, किससे, बक्कल कैविटी की फ्लोर, बक्कल कैविटी है उसके फ्लोर से ये कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा, फ्रेनुलम लिंगुई के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेनुलम लिंगुई के द्वारा ये आपके माउथ से क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। ये जो है आपका टीथ जो है, ठीक है, इस टीथ में इसमें क्या होता है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग जो होता है वो हायर्ड बोन, एक हायर्ड बोन पाई जाती है जो बक्कल कैविटी में पाई जाती है। वो क्या होती है, उससे उसके पोस्टीरियर पार्ट जो टंग का होता है, हायर्ड बोन के
क्या होता है, हायोइड बोन से कनेक्टेड होता है। पीछे वाला पार्ट हायोइड बोन से कनेक्टेड होगा, उसका जो आगे वाला पार्ट है ये फ्री होता है। ये पीछे वाला जो होगा ये हायोइड बोन से कनेक्टेड होगा, लेकिन ये आगे वाला चीज क्या होता है, फ्री होता है। इस वजह से ये क्या होता है, मूवेबल होता है। टंग की मूवमेंट बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरी होती है च्यूइंग और स्वैलोइंग के लिए, ठीक है। अब देखिए, बाई सल्कस टर्मिनलिस द अपर सरफेस ऑफ टंग इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। जो ये आपका टंग है 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 3 टाइप के इस पे पेपिला आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 3 तरीके के पेपिला ऐसे इस तरीके के देखने को मिलते हैं। वो 3 तरीके के पेपिला क्या करते हैं उनको समझेंगे। जो इनके 3 फंक्शनल पेपिला होते हैं वो प्रोजेक्शन की तरह इस तरीके से आपको उभार की तरह देखने को मिलेंगे। मैं कलर चेंज करूं, यहाँ जो दिखे इस तरीके से उभार की तरह देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है, रफ होते हैं, टेक्सचर में दरदरे होते हैं, ठीक है। पहला होता है जस्टेटरी या टेस्ट रिसेप्टर। जस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट रिसेप्टर दैट प्रेजेंट ऑन द टंग सरफेस इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड। जो टेस्ट बड के फॉर्म में टंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटीरियर टिप में जो होता है द टंग सेंस स्वीट टेस्ट। जो पीछे वाला रीजन है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आगे वाला जो रीजन है जेस्टेटरी रीजन, यहाँ पे स्वीट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड के वाले एंटीरियर में टंग के यहाँ पे देखिए साइड वाले में क्या होते हैं, यहाँ पे स्वीट टेस्ट देखा जाता है, ठीक है, बड प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर लेटरल पार्ट में, इधर एंटीरियर और लेटरल पार्ट में क्या होते हैं, साल्टी टेस्ट प्रेजेंट होते हैं। कैसे, सॉल्टी टेस्ट वाले बड प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर वाले रीजन में यहाँ पे देखिए बिटर और सोर वाले जो टेस्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर पेपिला के नाम ले तो देखिए यहाँ पे फंजी फॉर्म पेपिला, फिर फिली फॉर्म पेपिला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपके ओरल पार्ट ऑफ टंग है, ठीक है। यहाँ पे सल्कस टर्मिनलिस है जो ऊपर मैंने बताया अपर सरफेस पे टंग के जो डिवाइडेड होते हैं 2 इक्वल पार्ट में। वॉल्वेट पेपिला, ठीक है। यहाँ पे लिंग्वेट टॉन्सिल्स हैं, फोरामेन सीकम है, ठीक है। और इधर आपके टेस्ट एरियाज हैं, ठीक। तो इस तरीके से टेस्ट का जो होता है इनमें पाया जाता है। इनकी जो बात करें स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। और क्या क्या रीजन कौन कौन सा कहाँ पे क्या पाया जाता है उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आप अगर आगे आप कोई चीज खाते हैं तो मीठी आपको चीज वो आगे लगती है, ठीक है। साइड वाले सॉल्ट टेस्ट करते हैं, सोर कलर जो है थोड़ा सा पीछे जाके, और एकदम पीछे साइड में आपको बिटर टेस्ट पता चलता है। इस वजह से दवा जब आप खाते हैं अगर आप आगे रख के खाएंगे तो आपको नहीं उतना ज्यादा टेस्ट करता है, पीछे अगर दवा कड़वी है तो पीछे पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके माउथ के 2 पार्ट, टीथ और टंग। अब हम आ जाते हैं फेरिंग्स वाले या थ्रोट वाले रीजन में, ठीक है। फेरिंग्स या थ्रोट वाले रीजन में, अब ये क्या है, फेरिंग्स या थ्रोट वाला जो ओरल कैविटी है आपकी माउथ वाले रीजन में ही ओरल कैविटी पाई जाती है। और ये ओरल कैविटी लीड्स करेगी, खुलेगी, कहाँ पे लीड करती है, कहाँ पे खुलती है, फेरिंग्स में, शॉर्ट फेरिंग्स में, जिसको कि आप थ्रोट भी कहते हैं, ठीक है। एक कैविटी बैक ऑफ द माउथ के बैक साइड में, ठीक है। इट इज अ कॉमन पॉसेज। ये जो ट्यूब है वो एक कॉमन पॉसेज होता है फॉर द इनहेल्ड एयर एंड स्वेलोड फूड। जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं और जो आप खाना खा रहे हैं उसके लिए कॉमन एक डक पाइप होती है, विंड पाइप जिसको कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। और इसी के ऊपर एपिग्लॉटिस लगती है जो समय समय पे कब आप सांस ले रहे हैं उसके लिए खुलती है, और जब खाना खाते हैं तब ये क्या होती है, खाना खाते तो खुलती है और बंद हो जाती है। इस तरीके से ये एपिग्लॉटिस इसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो एक कॉमन नली है जो आपके फूड के लिए और खाने के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए कभी कभी आप खाते वक्त अगर बोलते हैं तो आपको आपके नाक वगैरह से भी क्या आ जाता है, पानी वानी अगर आप पी रहे हैं और खांसी आ गई तो वो नाक वगैरह से भी आ जाता है, क्योंकि उसकी आपकी पाइप क्या है, एयर वाली और फूड वाली सेम है, फेरिंग्स नीचे जाके, ठीक है। फेरिंग्स जो है फनल शेप्ड का ट्यूब होता है, ये कवर्ड होता है म्यूकस से, और वो म्यूकस किसकी बनी होती है, स्केलेटल मसल्स की बनी होती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है और वो म्यूकस मेम्ब्रेन स्केलेटल मसल की होती है। ये आपका फेरिंग्स से 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। अभी मैं डायग्राम दिखाती हूँ। नेजोफेरिंग्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और
ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, जो कि आपके रेस्पिरेशन एज वेल एज फूड के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इस ब्यूटीफुल से डायग्राम से अगर आप समझना चाहें तो ये रहा आपका फेरिंग्स, यहाँ से ये फेरिंग्स, एक मिनट में कलर चेंज कर दूं, ये लीड कर रहा है इधर फेरिंग्स को, जिसमें ये वाला रीजन जो आगे वाला रीजन है यहाँ पे, ये क्या लीड कर रहा है, नेजोफेरिंग्स को। नीचे की तरफ यहाँ पे ओरोफेरिंग्स पाया जा रहा है और उसके नीचे ये वाला रीजन लैरिंगोफेरिंग्स पाया जा रहा है। यहाँ कलर भी दिखाया गया है कि कौन सा कलर नेजोफेरिंग्स, कौन सा ओरोफेरिंग्स और कौन सा रीजन लैरिंगोफेरिंग्स को दिखा रहा है। ठीक है, ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देन ये जो आपका फेरिंग्स है ये खुलता है ईसोफेगस में। ठीक है, अगर मैं ईसोफेगस की बात करूं तो ईसोफेगस क्या होता है, इसे फूड पाइप और गलेट भी कहते हैं। फूड पाइप और गलेट क्या कहते हैं, फूड पाइप या और गलेट भी कहते हैं, फूड पाइप या गलेट कहते हैं। कनेक्ट करता है ये फेरिंग्स टू स्टमक को, ये कनेक्ट करने का काम करता है। ये देखते हैं यहाँ तक फेरिंग्स, फेरिंग्स से ये स्टमक को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस। ठीक है, इट इज अ कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब, कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, मतलब चिपक भी सकता है। कोलैप्सिबल होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम इंफीरियर एंड ऑफ लैरिंगोफेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स का जो लास्ट पार्ट है लैरिंगोफेरिंग्स, उसके इंफीरियर जो आगे वाले पीछे वाला आगे वाला जो एंड है उससे स्टार्ट होता है और एट द एंड ऑफ सुपीरियर पोर्शन ऑफ स्टमक, और स्टमक के आगे वाले पोर्शन तक ये जाता है। तो ये क्या करता है कि आपके फेरिंग्स और स्टमक को जोड़ने का काम करता है। इट लाइज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, ट्रैकिया जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पढ़ेंगे उसके पीछे पाया जाता है, एंड एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ की हड्डी उसके आगे ट्रैकिया के पीछे पाया जाता है। मान लीजिए ये आगे ट्रैकिया है, इसके आगे पाया जाता है, ट्रैकिया के पीछे साइड में पाया जाता है, पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ की हड्डी उसके आगे साइड में पाया जाता है, मतलब बीच में। तो याद इस तरीके से ट्रैकिया और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो फूड हम खाते हैं उसके बाद उसका क्या बन जाता है, फूड खाए हम, उसमें लार्वा वगैरह आया, सलाइवा आया, उसके बाद वो बोलस बन जाता है। उस बोलस को क्या करता है, ये माउथ से स्टमक तक ट्रांसफर करने का काम करता है। एट ईच एंड ऑफ ईसोफेगस अ स्फिंक्टर इज प्रेजेंट, हर स्फिंक्टर मतलब ये खुलने वाला प्रोसेस है, जो फूड जब आएगा वहां तक पहुंचेगा, खुल जाएगा, फूड चला जाएगा स्टमक में, फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जिसको कि यूईएस कहते हैं, वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है, एंड जो लोअर स्फिंक्टर मसल होता है वो स्मूथ मसल का बना होता है। स्मूथ मसल रहेंगे तो वो फैलेंगी, ठीक है, स्ट्रेचेबल होती हैं ताकि वो जा सके। जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो रेगुलेट करता है मूवमेंट, फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करता है फेरिंग्स से ईसोफेगस आने तक, और जो लोअर वाला स्फिंक्टर है वो मूवमेंट ऑफ फूड को रेगुलेट करता है जब वो ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। तो इसका काम भी आपको पता चल गया। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है। ठीक, और ये इसका काम बस ये है कि ये फूड के डाइजेशन में कोई रोल नहीं प्ले करता है, ये जस्ट फूड को पास करने का काम करता है। बोलस वाला जो स्ट्रक्चर है उससे पास करने का काम करता है। अब आगे आ जाते हैं हम स्टमक पे। ये सुंदर सुंदर सा स्टमक है, ये देखिए ईसोफेगस आके कहाँ खुल रहा है, स्टमक में खुल रहा है, और आपका स्टमक कई रीजन में डिवाइडेड होता है, दैट इज फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। ठीक है, इतने पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको समझेंगे कि किस तरीके से फंडस, बॉडी, पाइलोरिक पाया जाता है, क्या काम होता है इनका, एक एक करके इनको समझेंगे। कई सारे डायग्राम से आपको दिखाए गए, इनका काम क्या होता है सबको समझेंगे। ठीक है, तो एनाटॉमी के बारे में भी थोड़ा सा हम समझेंगे। स्टमक क्या है, जे शेप्ड का इनलार्जमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो उसका इनलार्जमेंट है मतलब बड़ा पार्ट है। डायरेक्टली लाई इंफीरियर टू डायाफ्राम, ठीक है, इंफीरियर पार्ट में, डायाफ्राम के इंफीरियर, ये मतलब ये आपकी डायाफ्राम होती है, इधर चेस्ट है, ठीक है, ऊपर डायाफ्राम, और यहाँ नीचे से इस तरीके से क्या होता है आपका स्टमक पाया जाता है। तो यही कह रही है लाई इंफीरियर टू डायाफ्राम। ठीक है, इट कनेक्ट ईसोफेगस टू डियोडेनम, ये क्या करता है, ईसोफेगस को ईसोफेगस से डियोडेनम तक
कनेक्ट करने वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड स्टमक, ठीक है। और डिओडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट है। डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो है उसको डिओडेनम कहते हैं, ठीक है। स्टमक सर्व एज अ मिक्सिंग चैम्बर एंड होल्डिंग रिजर्वायर फॉर फूड, ठीक है। तो स्टमक क्या काम करता है, वो मिक्सिंग चैम्बर है, खाने को आपके मिक्स करेगा, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालेगा, डाइजेस्टिव जूस डालेगा, उसको मिक्स करेगा, उसको रखता है अपने अंदर, होल्डिंग, ठीक है। एनाटॉमी की बात कर लें तो स्टमक जो है 4 मेन रीजन में डिवाइडेड होता है। जो वो रीजन है उसका नाम है कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ठीक है। कार्डिया, फंडस, बॉडी, यहाँ पे एक रीजन नहीं दिया है, एंट्रम, अच्छा हाँ, कार्डिया हो गया, सॉरी 5 रीजन है, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। इस तरीके से ये डिवाइडेड होता है। कार्डिया हो गया, फंडस हो गया, बॉडी हो गया, एंट्रम हो गया और पाइलोरस, इस तरीके से ये डिवाइडेड होता है, ठीक। मेनली यहाँ पे 3 ही दिया है। कार्डिया जो होता है सराउंडेड होता है सुपीरियर ओपनिंग ऑफ स्टमक, सुपीरियर ओपनिंग होती है स्टमक की। फंडस जो होता है राउंडेड पोर्शन होता है, ये फंडस राउंडेड पोर्शन है। सुपीरियर लेफ्ट टू कार्डिया होता है, कार्डिया के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। बॉडी इज इंफीरियर टू फंडस, ठीक है, इंफीरियर साइड में फंडस क्या होता है, लार्ज सेंट्रल पोर्शन होता है स्टमक का, ठीक है। पाइलोरस क्या है, ये बॉडी लार्ज पोर्शन होता है। पाइलोरस की बात करें, ये रीजन होता है स्टमक का, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है डिओडिनम से, ठीक है। पाइलोरस कनेक्ट करेगा डिओडिनम से। पाइलोरस के बाद भी 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है, जो कि क्या करता है, इस बॉडी को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है। और पाइलोरिक कैनाल पाई जाती है, ये क्या करता है, जो कि आगे जाके डिओडिनम में खुलता है, ठीक है। जब स्टमक एम्प्टी होता है तो इसमें म्यूकोसा लाइंस पाई जाती हैं, अभी आके पढ़ेंगे आप। तो ये म्यूकोसा लाइंस क्या होती है, लार्ज फोल्ड होते हैं, जिनको कि रूगे कहते हैं, रिंकल्स कहते हैं, जो कि क्या कहती है, जिनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो पाई जाती हैं। पाइलोरस जो होता है कम्युनिकेट करता है डिओडिनम से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, डिओडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जब पाइलोरस इंटेस्टाइन से कम्युनिकेट करता है तो उसमें पाई जाती है स्मूथ मसल्स की स्फिंक्टर, स्फिंक्टर वही खुलने बंद करने का काम, जिसको कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि फूड को आगे जाके इंटेस्टाइन में पास करता है, ठीक है। कॉनकेव मीडिया बॉर्डर ऑफ कॉनकेव मीडियल जो बॉर्डर है स्टमक का, जिसको कि लेसर कर्वेचर कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेटरल बॉर्डर है, जिसको कि आपको ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। तो ये भी डाइजेशन में आपके हेल्प करते हैं। तो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये रहा जो लेसर कर्वेचर है, ठीक है। और यहाँ पे इधर कॉन्वेक्स वाले को और कॉनकेव वाले को ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। तो ये पार्ट है आपके किसका, स्टमक का। देखिए स्टमक जो है यहाँ पे बताया भी है कि ये मिक्सिंग करता है फूड की, होल्ड करता है, और पार्शियली कुछ हद तक ये क्या करता है, फूड का डाइजेशन करता है। वरना फूड का मोस्ट ऑफ द डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पार्शियली डाइजेस्ट फूड, ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, मस्कुलर वॉल जो होती है स्टमक की, चर्न करती है फूड को, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अगर मैं एक चार्ट बनाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होता है, मस्कुलर वॉल जो होंगी स्टमक की, ठीक है, वो क्या करेंगी, चर्निंग करेंगी, चर्निंग मूवमेंट करती हैं, फूड को चर्न करेंगी। प्लस बोलस रहता ही है, च्यूड फूड रहता है। और गैस्ट्रिक जूस मैंने जैसा कि बताया ही, ये आगे आप डाइजेशन में बढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूस इससे मिलकर ये बनाती हैं फूड का काइम। फूड को यहाँ पे क्या कहते हैं, काइम, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे फूड को क्या कहते हैं, काइम। और ये काइम फिर आगे जाके क्या करता है, डाइजेशन करता है। यहाँ पे एक चीज और अभी आप देख सकते हैं, डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये जो कार्डिया है, या यहाँ पे कार्डियक, यहाँ पे क्या होती है, कार्डिया जो है यहाँ पे ईसोफेगस यहाँ आगे खुल रहा है, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर पाई जाती हैं, जो ओपनिंग का काम करती हैं, इनको ओपन करने का काम करती हैं, ठीक है। कार्डिया पाया जाता है, ये कार्डिया जो है अपर पार्ट है स्टमक का, ईसोफेगस को ओपन करता है। फिर फंडस होता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट मैंने बताया ही, 70 to 80% जो स्टमक का वो क्या होता है, बॉडी होती है। उसके बाद एंट्रम होता है, फिर 5th वाला पाइलोरस होता है, जो कि इस इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्डिंग का काम करता है। तो होपफुली इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या यहाँ पे किस तरीके से होता है। अब हम चलेंगे आगे, जिसमें
इसके बाद हम मूव कर जाते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बॉडी का मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का 7 मीटर्स लॉन्ग, या 6 to 7 बोलते हैं, 6 to 7 मीटर ये लॉन्ग होता है, ठीक है। और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर ही लॉन्ग होता है। उसको लार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका डायामीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। लंबा तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, लेकिन डायामीटर जो है लार्ज का ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसको जो है ये क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल का जो ये 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। लंबाई की बात करें तो 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, वाइड की बात करें तो 2 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो ज़्यादा वाइड होता है, ठीक। मच क्वाइल्ड, बहुत ज़्यादा ये क्वाइलिंग इसमें पाई जाती है, इस तरीके से आप देखते हैं बहुत ज़्यादा फोल्डिंग पाई जाती है, फोल्डेड होता है, ठीक है। इस और इट इज़ कंटेन्ड इनटू द एब्डोमेन, जो आपका एब्डोमेन वाले एरिया है, इस वाले एरिया को एब्डोमेन कहते हैं, तो ये एब्डोमेन वाले एरिया में पाया जाता है। अगर इसके डिवीजन की पार्ट करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, डिओडेनम, जिजेनम और इलियम। यहाँ पे है भी डिओडेनम, आपने पढ़ा ही स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ ये स्टमक जो है आपका आके यहीं डिओडेनम में खुलता है। देन ये वाला रीजन पाया जाता है जियोजेनम, और फिर पाया जाता है आपका यहाँ बीच वाला रीजन इलियम पाया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम। तो डिओडेनम जो होता है इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड भी करूँगी, तो उसे आपको देखना होगा। तो डिओडेनम की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, ये सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा? सी शेप का स्ट्रक्चर। सी शेप का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। डक्ट ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज जो है वो ज्वाइन करके, जब अभी आप पढ़ेंगे लीवर और उसके बाद पैनक्रियाज के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसकी जो डक्ट होती है, लीवर की डक्ट और पैनक्रियाज की डक्ट जो ज्वाइंट करके, ठीक है, हिपैटिक डक्ट या कॉमन डक्ट बनाती है, ठीक है। वो यहीं पे आके खुलती है, डिओडेनम हो गया। फिर आ जाता है आपका जिजेनम। जिजेनम जो है स्लाइटली लॉन्गर पार्ट है, अबाउट 2 मीटर्स तक लॉन्ग होता है, मिडिल पोर्शन है, ठीक है। इलियम लॉन्गेस्ट है, ठीक है, फाइनल या लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्वाइल्ड होता है, ट्विस्टेड होता है, और इसकी जो वॉल होती है वो इलियोसीकल स्फिंक्टर पाई जाती है। इसकी वॉल पे, मसल्स की इनकी वॉल पे इलियोसीकल स्फिंक्टर पाई जाती हैं, जो इनको गार्ड करती हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना, इसकी वॉल्स में कुछ लेयर्स पाई जाती हैं म्यूकोसा की, उनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसी को खत्म करते हैं, ठीक है। देन आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, इसकी लंबाई जो है वो 1.5 मीटर ही होती है, लेकिन इसका डायामीटर क्या होता है, डायामीटर ज्यादा होता है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। डायामीटर मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट्स वाई दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, इसी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लंबाई इसकी कम होती है लेकिन डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। 1.5 मीटर होती है, ठीक है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसकी जो लेयर्स होती है, यहाँ पे मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं कोई पाया जाता है, यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर, सॉल्ट और कुछ वाइटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जो आगे आप पढ़ेंगे भी। ये भी जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। यहाँ अगर आप देखना चाहें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो ये वाला रीजन क्या हो गया, सीकम, ठीक है, सीकम हो गया। और ये रहा ये वाला असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग, सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ पे ये रहा सीकम, असेंडिंग कोलन, और इधर डिसेंडिंग नीचे आता हुआ कोलन, और दिस इज रेक्टम, और रेक्टम यहाँ फिर एनस में जाके खुल जाता है। इस तरीके से इसका डायग्राम पाया जाता है। तो अगर मैं सीकम की बात करूँ तो सीकम क्या होता है, स्मॉल ब्लाइंड पाउच होता है। ब्लाइंड पाउच मतलब बंद होता है, एक तरफ से ही खुलता है, नीचे की तरफ ये बंद होता है। एट जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे पाया जाता है। यहाँ पे एक नैरो वर्म शेप का ट्यूब पाया जाता है, जिसको कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, क्योंकि ये वर्म की तरह होता है, इसी वजह से इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी है। ये प्रोजेक्टेड होता है सीकम में। इसका काम क्या था जानते हैं, ये रोल प्ले करता है, फाइट करता है इन्फेक्शन से, फाइटिंग
इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करता है, ठीक है। अगर यही इन्फ्लामेट हो जाता है, सूज जाता है, तो अपेंडाइटिस हो जाता है, जिसकी सर्जरी भी होती है, ठीक है। देन आ जाता है कोलन, ठीक है। कोलन की बात करें तो लिटिल ओवर 1 मीटर लॉन्ग, ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लगभग 1 मीटर का होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग लिम्स में ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसका एंड पार्ट जो डिसेंडिंग वाला है एस शेप का होता है, जिसको कि सिग्मोइड कोलन भी कहते हैं। ये वाला पार्ट सिग्मोइड कोलन कहलाता है, ठीक है। देन थर्ड पार्ट आ जाता है आपका रेक्टम, ठीक है। रेक्टम की अगर मैं बात करूं तो रेक्टम क्या होता है, लास्ट सेक्शन होता है, टर्मिनेट होता है एनस में, लास्ट पार्ट होता है अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 2 पार्ट होता है, रेक्टम प्रॉपर और एनल कैनाल, ठीक है। एनल जो होती है एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, ये सर्कुलर मसल स्फिंक्टर से सराउंडेड होती है और इसी के थ्रू आपका फीसस बाहर निकलता है। द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमंस के लिए, बट इज लार्ज एंड फंक्शनल इन हर्बीवोर मैमल्स। लेकिन ये हमारे ह्यूमंस के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, लेकिन जो लार्ज हर्बीवोर मैमल्स है उनके लिए ये फंक्शनल होता है। अब हम थोड़ा सा वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में कुछ वॉल पाई जाती हैं। ये वॉल जो होती हैं फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक कुछ वॉल पाई जाती हैं। 4 लेयर की वॉल्व होती हैं और ये जो फिगर नंबर 16.4 है इसमें आपको देखने का मिलेगा, उनका नेम होता है मेनली सिरोसा द आउटर लेयर, मस्कुलैरिस इनर और आउटर मसल्स होंगे, जिनमें इनर वाला सर्कुलर मसल होता है और आउटर वाला लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। उसके बाद सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा, ठीक है, और अंदर पाया जाता है ल्यूमेन, ठीक है। सिरोसा जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये थिन मीजोथीलियल, मतलब मीजोथीलियल जो टिश्यू होती है एपिथेलियल और विसरल ऑर्गन को हम मीजोथीलियल, जो इंटरनल ऑर्गन, विसरल का मतलब होता है अंदर पाए जाने वाला जो ऑर्गन है, मीजोथीलियम की बनी होती है विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये पाई जाती है। मस्कुलैरिस की फॉर्म करें तो ये स्मूथ मसल होती है, यूजुअली अरेंज होती है। इनर वाला जो इसका वॉल है वो सर्कुलर होता है, इनर वाला क्या होगा, सर्कुलर होगा, और जो आउटर वाला होता है वो क्या होता है, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होती हैं कुछ रीजन्स में, ठीक है। सब म्यूकोसल लेयर की अगर मैं बात करूँ, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं और यहाँ पे नर्व्स, ब्लड और लिम्फ की सप्लाई पाई जाती है। यहीं पे क्या होगी, नर्व्स, ब्लड और लिम्फ की सप्लाई पाई जाती है, ठीक। डिओडिनम जो है ग्लैंड, डिओडिनम में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, डिओडिनम में जो सब म्यूकोसा है उसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग जो होती है ल्यूमन की, एलिमेंट्री कैनाल की, वो म्यूकोसा होती है, ठीक है। ये जो लेयर्स होते हैं इर्रेगुलर होते हैं, इस तरीके से इर्रेगुलर फोल्ड, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, रूगे कहते हैं। स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग होती हैं और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स भी पाई जाती हैं, जिनको कि हम विलाई कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये कुछ लेयर्स की बात बताई गई है। सेल लाइनिंग जो होती है विलाई की, उसमें कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं, और कुछ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस भी पाई जाती है। ब्रश बॉर्डर सेल्स आपने जब एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ा होगा कि ब्रश बॉर्डर सेल्स भी पाई जाती हैं। मॉडिफिकेशन इनका जो होता है, जब इनमें मॉडिफिकेशन होता है तो ये सरफेस एरिया, मतलब जगह बनाने का, इसी वजह से ये जो माइक्रोविलाई और विलाई पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, जब ये मॉडिफाई होती है, मतलब खाना जाएगा कुछ भी, तो ये फैलती हैं, क्या करती हैं, फैलती हैं, ठीक है, एनॉर्मलसली, मतलब ज़्यादा में ये बढ़ाती हैं। विलाई जो है सप्लाई करती है नेटवर्क कैपिलरीज को, इस तरीके से कैपिलरीज ब्लड वेसल्स भी तो हमारे स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है, ठीक है। लार्ज लिम्फ वेसल्स को, जिनको कि लैक्टियल्स कहते हैं, उनको ये सप्लाई करेगी, ठीक है। म्यूकोसल एपिथेलियम जो है उनमें गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं और ये गॉबलेट सेल्स काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं। ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं और ये म्यूकस जो है लिब्रिकेशन, मतलब गीला रखता है उसको, लिब्रिकेशन मतलब सीधे सीधे आप बोलते गीला रखता है ताकि फूड पास हो सके, ठीक है। म्यूकोसा जो है ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन स्टमक, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, ये स्टमक में बनाती है कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन बनाती है विलाई में, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन इंटेस्टाइन में बनाती है। और ये जो चारों लेयर्स हैं ये मॉडिफिकेशन शो करती हैं डिफरेंट पार्ट में आपके एलिमेंट्री कैनाल के, जैसा कि इसमें मैंने बताया। देन आ जाती हैं आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अभी आपका सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, यहीं से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। 2 तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। पहला जो होता है वो होता है ग्लैंडुलर सेल, जो कि स्टमक की लाइनिंग पे पाई जाती हैं। मान लीजिए इस तरीके से स्टमक है, उसकी लाइनिंग पे ये ग्लैंडुलर सेल्स इस तरीके से पाई जाती है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ग्लैंड भी आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा।
विच डायरेक्टली पोर देयर सिक्रेशन इनटू ल्यूमेन ऑफ द गट, जो डायरेक्टली अपने सिक्रेशन को गट में डाल देती हैं क्योंकि वो उसी की लाइनिंग पे पाई जाती है। दूसरी जो होती है स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो अलग अलग जगहों पे, जैसे सलाइवरी ग्लैंड माउथ में, लीवर, उसके बाद पैनक्रियास पाई जाती हैं। ये सिक्रेशन अपना क्या करती हैं, डक्ट के थ्रू क्या करेंगी, गट में डालेंगी। इस तरीके से मान लीजिए ये है तो ये अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पेट में गट में डालेगा, ठीक। जिसमें से पहला आ जाता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, 3 तरीके के आपको सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिलेंगे, जिसमें से पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, ये आपको 3 तरीके के क्या करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ एंड बिलो ईच ईयर, जो आपके ईयर हैं उनके फ्रंट पार्ट में, ठीक है, इंफीरियर पार्ट में, और एंटीरियर ऑफ ईयर, ईयर के एंटीरियर पार्ट में ये लोकेटेड होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे ये रहा पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या करते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पैरोटिड। और इसको स्टेंसन डक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट भी कहते हैं। लार्जेस्ट होता है, ठीक है, लार्जेस्ट। दूसरा आ जाता है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, क्लोज टू इनर साइड ऑफ लोअर जा, लोअर जा के इनर साइड पे क्या होता है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड पाया जाता है। ये रहा आपका सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। कहाँ पाया जा रहा है, क्लोज टू इनर साइड ऑफ लोअर जॉ, नीचे का जो लोअर जॉ है इसके इनर साइड में पाया जाता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर और म्यूकस प्रोड्यूस करता है। इसे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे सब मैंडुलर ग्लैंड भी कहते हैं, सब मैंडुलर ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या करता है, सिक्रीट करता है सलाइवा को ओरल कैविटी में। इसे वॉर्टन डक्ट्स के भी नाम से जानते हैं, WARTN, वॉर्टन डक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब नामों से जानते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना क्योंकि अलग नाम से पूछ लेता है। थर्ड आ जाता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये बिलो टंग पाया जाता है। ये प्रोड्यूस करता है वाटर को और म्यूकस को बिलो टंग, यहाँ आप देख सकते हैं टंग के नीचे पाया जाता है ये सबलिंगुअल ग्लैंड, यहाँ टंग के नीचे पाया जा रहा है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसे हम डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलिन्स डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ रिविनस और बार्थोलिन्स डक्ट भी कहते हैं। तो इसके नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली सलाइवा ये माउथ में डालता रहता है। जो हमारी बॉडी का सलाइवा है सिक्रीट किया जाता है, उसमें 1000 से 1200 ml पर डे सलाइवा हमारी बॉडी में क्या होता है, डेली सिक्रीट होता है। तो ये हो गया। अब इसके अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो ये क्या करता है, माउथ को क्लीन करने का काम करता है, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करेगा क्योंकि इनमें लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं, टीथ के डीके से बचाता है, लाइसोजाइम्स जो टीथ डीके होगा उससे बचाएगा, ठीक है। ये फूड को मॉइस्ट करता है, लुब्रिकेंट की तरह प्रोवाइड करता है फूड को स्वैले करने में, निगलने में, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, डिसॉल्व करता है फूड पार्टिकल को, जैसे कार्बोहाइड्रेट माउथ से ही डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है अल्फा एमाइलेज, जिसको कि क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या पाया जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा की बात करें तो इसमें पाया जाता है क्या, अल्फा एमाइलेज, जिसको कि क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं, टाइलिन। और ये टाइलिन क्या होता है, एक जो है एक तरीके का एंजाइम सिक्रीट करेगा, ठीक है, जो अल्फा एमाइलेज जो क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो ये होता है। और सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसको कन्वर्ट करेगा फूड को, और आप च्यूई करते हैं तो ठीक है। और अगर कभी कभी एक बीमारी हो जाती है यहाँ पे, अगर हमारे पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए, वो बीमारी होती है मम्स, जिसको गलसुआ भी कहते हैं, आई थिंक गलसुआ। तो इस तरीके से ये फंक्शन चलता है। अब आ जाते हैं लीवर। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर इसकी बात की जाए, क्वेश्चन में पूछता है 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक इसका वेट होता है। अपर राइट साइड में एब्डोमेन के और डायफ्राम के नीचे ये लोकेटेड होता है। मतलब जो आपका ह्यूमन का राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड में ये एब्डोमेन के
राइट साइड में, और डायाफ्राम जो है उसके नीचे ये लोकेटेड होता है, ठीक है, बिलो उसके लोकेटेड होता है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी आप सब देखे हैं, चेस्ट कैविटी जिसको कहते हैं उसमें पाया जाता है। 2 लोब्स इसमें होते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। इसमें जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक। लीवर जो है उसमें आपके कॉर्ड्स पाए जाते हैं। जो फंक्शनल यूनिट है लिवर का वो अरेंज होता है, हिपैटिक सेल जो है अरेंज होता है, उसको हम कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड्स कहते हैं। जो लोब्यूल्स इसमें होते हैं वो थिन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिनको कि हम ग्लीसन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो लीवर, डक्ट ऑफ लीवर दिखाई गई, लीवर का स्ट्रक्चर ये 2 लोब में, राइट लोब और लेफ्ट लोब में आपको दिखेगा, ठीक है। डायाफ्राम के नीचे आपको दिखेगा। इस तरीके से ये पाए जाते हैं, ठीक है। हिपैटिक डक्ट्स भी इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो बाइल होता है, बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है हिपैटिक सेल्स में, तो उसके थ्रू पार्ट्स होके ये हिपैटिक डक्ट में जाता है और स्टोर होता है कंसंट्रेटेड सर्कुलर फॉर्म में गॉल ब्लैडर में। यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा, ये रहा गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में ये क्या होता है, यहाँ से क्या सीक्रेट होता है हिपैटिक डक्ट से, और यहाँ से क्या होता है सीक्रेट होता है, बाइल सीक्रेट होता है, और ये बाइल जाके इस गॉल ब्लैडर में क्या होता है स्टोर होता है कॉमन डक्ट के थ्रू, ठीक है। कॉमन डक्ट के थ्रू ये जो है सीक्रेट होता है, जिसको कि सिस्टिक डक्ट कहते हैं, उसके थ्रू ये जाके वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। यही मैंने बताया यहाँ पे। बाइल डक्ट ये जो होती हैं, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों एक साथ में आके कहाँ पे खुल टुगेदर इनटू द डिओडिनम, डिओडिनम में खुलती है। कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जो कि एक स्फिंक्टर के द्वारा गाइडेड होती है, जिसको कि स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई भी कहते हैं। यहाँ पे भी आपको गॉल ब्लैडर देखने को मिल जाएगा, ये रहा गॉल ब्लैडर, ठीक है। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर है, ठीक है। डक्ट फ्रॉम लीवर है, ये साथ में मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं, जो जाके डुओडिनम में खुलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास क्या है? रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, लोकेटेड इन द बेंड ऑफ डिओडिनम। बेंड ऑफ डिओडिनम मतलब ये जो देखिए किस तरीके से ये जो डिओडिनम है, ये जो बेंड है, यहीं पे पैनक्रियास लोकेटेड होता है, ठीक है। तो बेंड ऑफ डिओडिनम में ये क्या होता है, लोकेटेड होता है। इट इज़ डाइजेस्टिव सिक्रीशन को पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जिसको कि डिओडिनम में डाला जाता है। एनाटॉमिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, हेड, बॉडी और टेल में। हेड क्या होता है, एक्सपैंड पोर्शन होता है, लाइज नियर द कर्व ऑफ डिओडिनम, कर्व ऑफ डिओडिनम में पाया जाता है। सेंट्रल पार्ट और लेफ्ट और सुपीरियर हेड जो होता है ये होता है, और टेल जो होता है टैपरिंग, इस तरीके से टैपरिंग एंड होता है, ठीक है। पैनक्रियास के पास 2 डक्ट होती हैं जो कि डिओडिनम में खुलती हैं, और ये पैनक्रियाटिक जूस को कैरी करती हैं डिओडिनम में। पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है लार्ज साइज का होता है और कंबाइन करके बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करता है एंड फॉर्म्स हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला विच ओपन्स इनटू डिओडिनम, जो डिओडिनम में जाके खुलता है। एसेटरी डक्ट भी पाई जाती हैं, स्मॉलर होती हैं, डिओडिनम में खुलती हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास जो है मेडअप होता है क्लस्टर का और ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल का, ठीक है, नोन जिसको कि एसिनाई कहते हैं। 99% एसिनाइज पाए जाते हैं। देखिए पैनक्रियास को हम कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं, कंपोजिट ग्लैंड ये सब लिखना है आपको, कंपोजिट और मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आपका कह सकते हैं एसेसरी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों होता है, यानी कि हार्मोन का भी सिक्रीशन करेगा, और हार्मोन्स क्या है डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं, और ये डक्ट वाली चीज़ों को भी सिक्रीट करता है। तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। तो 99% जो होते हैं वो एक्सोक्राइन होते हैं इनके पार्ट, ठीक है, विच सिक्रीट मिक्सचर ऑफ फ्लूइड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, जिनको कि पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और 1% ऑफ एसिनाई क्या होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं, जो पैनक्रियाट जिनको कि इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रियाटिक इसलेट या इसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ये जो होते हैं ये 4 तरीके के हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं अलग अलग जगहों से। तो अगर मैं पैनक्रियास की बात करूं तो पैनक्रियास में जो काफ़ी बड़ा पार्ट है, ठीक है, इस बड़े पार्ट का 99% क्या होता है, एक्सोक्राइन एसिनाई होता है, ये एक्सोक्राइन एसिनाई होता है, ठीक है। और केवल कुछ पार्ट क्या होता है इसका
आपका एंडोक्राइन होता है, जिसमें अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करती हैं और आपकी एफ सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करती हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है इसका, ये वाला पार्ट एंडोक्राइन है, ठीक है, एंडोक्राइन है ये वाला एसिनाई, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक्सोक्राइन है। जो इनमें एंडोक्राइन पार्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, सॉरी एक्सोक्राइन पार्ट गलती से निकल गया, इनमें एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो काफी 99% होता है। 1% क्या होता है एसिनाई, जिसमें ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, इंसुलिन डिक्रीज करता है, इसी वजह से जिसका शुगर बढ़ जाता है उसको इंसुलिन दिया जाता है जो डिक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, मेंटेन करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन को बॉडी में, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कंट्रोल करता है सोमेटोस्टेटिन को, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फंक्शन को भी मैंने आपको बताया। पैनक्रियाज जो होता है काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ठीक। तो इसलेट ऑफ लैंगर्स जो है उसी को हम क्या कहते हैं, वो 1% पार्ट होता है और वही हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है। और इसके फूड के डाइजेशन वगैरह को हम आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आप सभी को अच्छे से ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।